हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, आज की जो आपकी वीडियो है ये चंडीगढ़ का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी वाला, उससे रिलेटेड है। आपकी जो रिमार्क्स लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है। रिमार्क्स लिस्ट का मतलब ये है कि आपको एक बार फिर से बुलाया गया है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, कोई ना कोई कमी रह गई थी। उनकी कोई डिग्री उन्होंने सबमिट नहीं करवाई, सीटेट के मार्क्स सबमिट नहीं करवाई, यानी कि जो भी आपकी कमी थी उससे रिलेटेड जो रिमार्क्स लिस्ट आपकी आती है वो आपकी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है 28 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था। देन उसके बाद 2 और 3 जुलाई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो उसके बाद ये आपकी लिस्ट आई है। ठीक है, तो क्या आपका नोटिस के अंदर गिवन है, एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, आप स्टार्टिंग से देखिए आप कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये नोटिस है और आज का ही आपका ये नोटिस है। इसमें क्लियरली गिवन है कि 396 पोस्ट के लिए आपके जेबीटी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, कब एग्जाम हुआ? 28 अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम हुआ। उसके बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी निकाली गई थी और कितने गुना 1.5 टाइम्स जो आपके स्टूडेंट थे उनको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और कब बुलाया गया था? 2 जुलाई और 3 जुलाई को। 2 और 3 जुलाई को उनको बुलाया गया और आफ्टर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन नोटिस्ड एंड द सैड डिटेल हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को चेक किया गया और उसके बाद जो भी कमी निकली उनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है एज ए आपके रिमार्क्स लिस्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब आगे गिवन है कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन द सेड लिस्ट आर एडवाइज्ड टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या क्लैरिफिकेशंस इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। यानी कि उन सभी स्टूडेंट को बुलाया गया है जिनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ है कि वो जाके अपनी क्लैरिफिकेशन दें या जिन डॉक्यूमेंट्स की कमी थी उन डॉक्यूमेंट्स को वो जाके क्या करवाएं, सबमिट करवाएं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे क्या गिवन है आपका, देखिए कि जाना कैसे है। मतलब तो देखिए, कैंडिडेट्स उज नेम स्टार्ट फ्रॉम ए टू एम, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और एम तक, यानी कि ए बी सी डी ए से लेके एम तक जिनका नाम आता है, स्टार्ट होता है, उनको सुबह 10 बजे जाना है। कब जाना है? 1/8, यानी कि आपके 1 अगस्त को जाना है सुबह 10 बजे। और ये आपका एड्रेस है। ठीक है, ये आपके स्कूल का नाम होगा चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो वहां पे आपको जाना है। और जो इन कैंडिडेट का नाम एन से जेड तक आपका होता है उनको भी आपका 1 अगस्त को ही जाना है, 11:30 बजे जाना है उनको। ठीक है, और यही आपका एड्रेस है, इसी पे ही उनको भी जाना है। समझ में आ गई बात? उसके बाद आपका गिवन है इन केस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर नॉट सबमिटेड फर्दर एक्शन टू बी डिक्लेयर्ड इन कैंडिडेट इन इनएलिजिबल विल बी टेकन। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता है या रिमार्क्स लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करवाता है, तो जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। यानी कि उनका जो एक तरह से उनको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, सीधा सिंपल सा है। ठीक है, आगे क्या गिवन है कि फर्दर द कैंडिडेट्स एज पर लिस्ट अपलोडेड, जो लिस्ट की अपलोड की गई है उसके अकॉर्डिंग, हु वर अब्सेंट ऑन द 2/7/2024 एंड 3/7/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी may also appear before the eligibility and merit checking committee with requisite documents on 1/8/2024 as per above schedule for verification of original document। यानी कि जो स्टूडेंट आपके absent थे, 2 और 3 तारीख को नहीं गए थे और जिनका लिस्ट में नाम है, तो वो भी जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं 1/8/2024 को। शेड्यूल उनका वही रहेगा, ए से एम तक नाम है तो 10 बजे जाइए, अगर आपका एन से जेड तक है तो आपको 11:30 बजे पहुंचना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये आपका आज का ही नोटिस है भाई, 26/7/2024 का। एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आगे चले। और ये भाई आपकी कंप्लीट रिमार्क्स लिस्ट उन्होंने दे रखी है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला नेम है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, रिमार्क्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, रिमार्क्स ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग कमेटी, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है। अब यहां पे आइए, ये जो 5 नंबर जो स्टूडेंट है, यहां पे देखिए आप, ये इनका रिमार्क्स डाला हुआ है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन डन इंस्टीड ऑफ 2 ईयर डीएलएड टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। यानी कि इन्होंने स्पेशल एजुकेशन से कर रखा था डिप्लोमा, डीएलएड वाला, रेगुलर वाला नहीं कर रखा था, तो इसलिए इनको इनएलिजिबल कर दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका आगे गिवन है। अगर मैं आपको आगे दिखाता हूं तो आगे देखिए आप, जैसे यहां पे है, पर डिजी लॉकर जो सीटेट सर्टिफिकेट थी वो सबमिट नहीं करवाई है। सीटेट मार्क्स रेक्टिफाइड एज 114 मार्क्स इंस्टीड ऑफ 144। यानी कि जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी थी ना, वो सभी की उसके रिमार्क्स के आगे लिख रखा है, इस वाले खाने में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पे भी सेम आ रहा है, 2 ईयर डीएलएड नोट डन टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। ठीक है, कि उन्होंने 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये सब जो रीजन है उन्होंने प्रॉपर दे रखे हैं।
हर स्टूडेंट के सामने, ठीक है। तो आप इनको काउंट कर लीजिएगा। तो आपकी नॉर्मल सी बात है कि जो वेटिंग लिस्ट, आपकी वेटिंग लिस्ट भी इसके अंदर आएगी, लेकिन आती थोड़ी लेट है, आपके 8-9 मंथ बाद आती है जाके, ठीक है, लेकिन आती है आपकी। तो आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट है उनमें कमी है, तो ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं इस लिस्ट में जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वही चीज़ें हैं, जो डीएलएड वाला मैटर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये उनके रिमार्क्स हैं भाई, ठीक है। सभी के नाम है, नाम के सामने कंप्लीटली डिटेल से डाला गया है। तो आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा, और इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आप पर्टिकुलर इसको खुद से रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लेना। देखो यहाँ पे देखिए आप, ग्रेजुएशन मार्क्स 679, 1200 में से 679 नोट मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो ग्रेजुएशन के मार्क्स थे वो वहां पे मेंशन नहीं कर रखे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम थी ना, सारी की सारी आपकी क्लियरली डाल दी गई है इस रिमार्क्स लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ओके। जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इश्यू है तो वो भी यहाँ पे गिवन है आपका। तो सारी चीजें आपकी प्रॉपरली बताई गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी भाई, आप लोग इसको आराम से देखें। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी चीजें हैं वो आपको प्रॉपरली पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई, तो सेशन में इतना ही था, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।